नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल यानी आर्टिस्टिक स्नेहल मंदार में। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। पता है क्या? पीरियड्स। पीरियड्स। ऐसे नहीं, छुप छुप के नहीं, गुपचुप नहीं, खुले आम बात करने वाले हैं पीरियड्स के बारे में और जानने वाले हैं कि आजकल मार्केट में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिससे आपके पीरियड्स पेनफुल नहीं बल्कि बहुत ही आसान बन सकते हैं। तो जानना चाहते हैं कि आजकल कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत सेफ है, जो आपकी लाइफ को थोड़ा सा आसान बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स मार्केट में है, लेकिन उसके पहले आप मेरे चैनल को यानी आर्टिस्टिक स्नेहल मंदार को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगे और हाँ, ये वीडियो अपनी सारे दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, फिर वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। भाई साहब, लड़कों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो अपनी वाइफ के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, अपनी सिस्टर के लिए या अपनी मम्मी के लिए ये सारी चीजें ला सके और उन्हें सरप्राइज कर सके, बता सके कि वो भी अपने घर की औरतों के लिए या अपने जान पहचान की औरतों की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, कितनी केयर करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी चीजें मार्केट में अवेलेबल है। तो सबसे पहली चीज जो सभी औरतों को तकरीबन तकरीबन पता ही होती है, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, जो अक्सर औरतें यूज करती हैं, वो है ये यानी सैनिटरी पैड, जो सभी लोग यूज करते हैं, राइट। इसके बाद आते हैं इस तरीके के कॉटन पैड्स, ठीक है। उसके बाद आती हैं इस तरीके की पीरियड पैंटीज, ओके। फिर आते हैं टैम्पॉन्स और मेंस्ट्रुअल कप्स। अब हम ये देखने वाले हैं कि इसमें से सबसे सेफ ऑप्शन कौन सा है और आपको कौन सा ऑप्शन यूज करना चाहिए, आपके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल ऑप्शन कौन सा है। तो भाई साहब, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो औरतें इस तरीके के पैड्स यूज कर रही है, प्लीज 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 इसे यूज करना बंद कर दीजिए। जी हाँ, इसे बंद कर दीजिए, क्योंकि इस एक पैड को पूरी तरीके से नष्ट होने के लिए कम से कम 500 से 800 साल लग जाते हैं और आप ड्यूरिंग पीरियड्स अगर पहला दिन दूसरा दिन काउंट किया जाए तो एक दिन में 5 पैड्स यूज कर लेती हैं। तो आप सोचिए कि आप कितना ज्यादा प्रदूषण पैदा कर रही हैं। सो प्लीज इसको यूज करना पहले तो स्टॉप कीजिए। इमरजेंसी में ठीक है, इतने सालों से पहले कुछ ऑप्शन नहीं था इसलिए ठीक है, लेकिन अब आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो इसे आप रिजेक्ट कर सकती हैं। प्लीज, मैं इस ब्रांड के या इस प्रोडक्ट के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं नेचर की सुरक्षा के फेवर में हूं। प्लीज अपना सहयोग कीजिए। जो लोग पैड्स यूज करना बंद कर सकते हैं, प्लीज इसे बंद कर दीजिए। तो ये तो गया डस्टबिन में। ओके, सो अगर आप पैड्स को ही यूज करना चाहती हैं लेकिन अलग तरीके से यूज करना चाहती हैं, तो आपके पास में फैब्रिक के बने हुए पैड्स का ऑप्शन है। अगर आप घर में हैं या आप कहीं जॉब करते हैं, कहीं फिक्स जगह पे आपका जॉब है, तो आप कॉटन से बने हुए इस तरीके के पैड्स को यूज कर सकती हैं। स्क्रीन में ऊपर भी दिखाया जाएगा। इस तरीके के पैड्स को आप यूज कर सकती हैं। ये बहुत सिंपल होते हैं, इनमें टीच बटन्स लगे हुए रहते हैं और जो पेनफुल नहीं होते हैं। ये भी अच्छे से ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हाइजीन मेंटेन करते हैं और इसे आप अच्छे से गर्म पानी से या ठंडे पानी से धो सकती हैं और डिटॉल से या किसी भी तरीके के केमिकल से धो सकती हैं जो आपकी स्किन को एलर्जी ना करे। ऐसे केमिकल से ही इसे वॉश करें और हाँ, इसे आप नॉर्मल जैसे पैड यूज करती थी वैसे यूज कर सकती हैं। इसके बाद आता है ऑप्शन टैम्पॉन्स। जी हाँ, ये आपको अंदर इंसर्ट करना होता है। इस तरीके से इसका एप्लीकेटर आता है, जिसको आप अगर प्रेस करेंगे तो ये अंदर आप इंसर्ट कर सकती हैं। टैम्पॉन यूज करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक तो हाइजीन मेंटेन करना है, आपके हाथ धुले हुए होने चाहिए और एप्लीकेटर भी साफ सुथरा होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, 8 घंटे से ज्यादा अगर आप टैम्पॉन यूज कर रहे हैं तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो प्लीज 8 घंटे से ज्यादा टैम्पॉन्स को यूज ना करें, उसे बदल दें, अदरवाइज ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है।
अगर टैम्पॉन्स यूज़ करते समय आपको स्किन में ड्राइनेस फील हो रही है, तब भी आप टैम्पॉन्स को यूज़ मत कीजिए। आप नॉर्मल दूसरे किसी ऑप्शन पे जा सकते हैं। अगर आप स्विमिंग करते हैं या अगर आप एथलीट हैं तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इससे जो भी ब्लड है वो बाहर आता नहीं है, ये अंदर ही पूरा एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। और यस, ये भी एक सेफ ऑप्शन है, लेकिन अगर आपको इससे थोड़ी-सी भी एलर्जी होती है तो तुरंत अपने गायनिक के पास में जाइए और अपना इलाज कराइए। क्योंकि अ, ये 100% सेफ ऑप्शन नहीं है। जी हाँ, कुछ लोगों को ये सूट होता है, कुछ लोगों को ये सूट नहीं होता है, तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से आपको ये सूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये पहले जानिए और फिर इसे यूज़ कीजिए। और कोई भी चीज़ पैड भी अगर हो तो वो 3 या 4 घंटे के बाद में आपको चेंज करना ही पड़ता था, तो वैसे ही इसे भी आपको चेंज करना पड़ सकता है। इसके बाद अब मार्केट में आई है एक नई चीज़, वो है पीरियड पैंटीज़। जी हाँ, ये नॉर्मल पैंटी की तरह होती है, इसे बस पहन लो, बात खत्म। इसे पहनने के बाद में अगर आपका नॉर्मल से मीडियम फ्लो है तो आप इसे पहन सकते हैं, इसे सिर्फ वॉश करना होता है। इसे सूखने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये एक सेफ ऑप्शन है आपके लिए। इससे आपको एलर्जीज़ नहीं होगी, क्योंकि इसका जो फैब्रिक है ये बहुत ही ऑर्गेनिक फैब्रिक होता है। इसकी रचना इस तरीके से की गई है कि ये आपको बहुत कंफर्टेबल रहेगा, ऐसा लगेगा कि जैसे आपने कोई नॉर्मल पैंटी ही पहनी है। तो यस, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मीडियम से कम या मीडियम फ्लो है तो आप इसे पहन सकते हैं। और इसे धोने के लिए आप गर्म पानी थोड़ा-सा इस्तेमाल कर सकते, इसे अच्छे से वॉश कीजिए। इसे सूखने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि इसके अंदर लेयर्स लगी हुई रहती है इस पार्ट में। ये जो पार्ट है इसमें लेयर्स लगी हुई रहती है, तो इसे सूखने में थोड़ा टाइम लगता है। इसे अच्छे से सुखाने के बाद ही इस्तेमाल कीजिए। गीली पैंटी प्लीज़ यूज़ मत कीजिए। नॉर्मल में भी अगर आप गीली पैंटी यूज़ करेंगे तो वो आपको रैशेज़ कर सकती है या इन्फेक्शन क्रिएट कर सकती है। फिर अगर आप पीरियड्स में करेंगे तो डेफ़िनिटली आपको इन्फेक्शन हो सकता है। सो प्लीज़ अच्छे से कपड़ों को सुखाइए, हो सके तो इसे अच्छे से आयरन कीजिए और फिर पहनिए, ताकि इसके ऊपर कोई भी जर्म ना रहे। इसके बाद अब मैं आपको बताने वाली हूँ मेरा पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट। जी हाँ, ये है कप्स। सो ये जो मेंस्ट्रुअल कप है, ये सिलिकॉन का बना होता है और इसे आप यूज़ कर सकते हैं। इसे सिलेक्ट करने का एक तरीका होता है। आपको अपना परफेक्ट साइज़ और परफेक्ट टेक्सचर सिलेक्ट करना होता है। वो किस तरीके से सिलेक्ट करना है उसका गाइड मैं आपको बता देती हूँ। ओके, सो कप साइज़ सिलेक्ट करने के लिए आपको 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, तो आपको फ्लो कितना हो रहा है। अगर आपको एक दिन में 3 पैड्स यूज़ कर रहे हैं तो आप स्मॉल कप यूज़ कीजिए। अगर आप 4 या 5 पैड्स यूज़ कर रहे हैं तो आप मीडियम कप यूज़ कीजिए, और अगर आप उससे ज़्यादा यानी 5 से ज़्यादा पैड्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको लार्ज कप यूज़ करना है। ये एक तरीका हुआ। दूसरा, अगर आप 18 साल से कम की उम्र के हैं तो आपको ये कप स्मॉल यूज़ करना है। अगर आप 18 साल से बड़े हैं लेकिन सेक्सुअली एक्टिव हैं, ठीक है, 30 साल के अंदर और 18 से 30 साल के बीच में है और सेक्सुअली एक्टिव है, तो आपको मीडियम कप यूज़ करना है। अगेन आपका ब्लड फ्लो भी आपको चेक करना है, तो आपको मीडियम कप यूज़ करना है। अगर आप 30 साल से ऊपर है, सेक्सुअली एक्टिव है और आपने किसी बेबी को बर्थ दिया है, तो आपको लार्ज कप यूज़ करना है। अगर आप 18 से 20 साल के हैं, लेकिन इस बीच अगर आपने किसी बेबी को नेचुरली बर्थ दिया है, तो भी आपको लार्ज कप यूज़ करना है। सो ये कुछ एक क्राइटेरियाज़ हैं जिसमें आपको कप सिलेक्शन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये जो तरीका है, ये सेफेस्ट तरीका है। इसे आप 10 घंटे तक भी लगा कर रख सकते हैं, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ये बहुत सेफ तरीका है, बस थोड़ा-सा ट्रिकी है। इससे लोग डरते हैं, डरने की कोई बात नहीं है, मैं खुद इसको यूज़ करती हूँ, मैं इसको प्रमोट करती हूँ, तो प्लीज़ इसे यूज़ कीजिए। इसकी अगर लाइफ़ की बात की जाए, अगर आप 1 कप खरीद लेते हैं, तो इसकी लाइफ़ है 9 से 10 साल तक। जी हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 9 से 10 साल तक यूज़ कर सकते हैं। आप एक्चुअली से ये कप को यूज़ कर के बोर हो जाएँगे, इसलिए 3-4 साल बाद आप इसे बदल सकते हैं। अब आप खर्चा कैलकुलेट कीजिए। ये कप आता है कम से कम 600-700 के बीच में। कई बार
अगर ऑफर वगैरह मिल जाए तो 450-500 में भी मिल जाता है। लेकिन ये एक कप अगर आपने 600 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो आपको कम से कम 4 से 5 साल तक चलने वाला है। अब आप कैलकुलेट कीजिए आपके पैड के साथ में या टैम्पॉन के साथ में या पीरियड पैंटी के साथ में, तो ये सबसे चीप ऑप्शन है और सबसे सेफ ऑप्शन है। इसे कुछ नहीं करना है। इसे जिस तरीके से आप बच्चों की दूध के बॉटल को स्टेरलाइज करते हैं या नीडल्स को स्टेरलाइज करते हैं, वैसे दिन में एक बार इसे स्टेरलाइज करना है और इसे यूज करना है। इसे लगाने के बाद में आप कम से कम 7-8 घंटे आराम से रह सकते हैं। अगर ये कप फुल हो जाता है तो आप इसे निकाल लीजिए, इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए और इसे वापस लगा लीजिए। इतना सिंपल है। एक्चुअली आप अगर आप घर में कोई बर्तन खरीदते हो और उसे बार-बार यूज़ करते हैं धो-धो के, ये वही सिस्टम है। इसे आप धो के आराम से यूज़ कर सकते हैं। हाइजीनिक भी है। हाइजीन इतना मेंटेन करना है कि एक तो इसे स्टेरलाइज़ करना है, दूसरा इसे यूज़ करते समय आपके हाथ साफ होने चाहिए। इसके अगर ड्रॉबैक की बात करें तो एज़ सच मुझे तो इसका कोई ड्रॉबैक दिखा नहीं, लेकिन इनिशियली जब आप इसे यूज़ करते हैं, तो थोड़ा-सा डिस्कम्फर्ट होता है। 2-3 महीने इसका डिस्कम्फर्ट होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने इसे लगाया और आपको ये सूट हो गया। 2-3 महीने की थोड़ी-सी मेहनत के बाद में आप इसमें प्रो हो जाओगे और आपको ये बेस्ट ऑप्शन लगने लगेगा, ट्रस्ट मी। लेकिन हाँ, कप सिलेक्शन और थोड़े से पेशेंस इसे यूज़ करने के लिए ज़रूरी है। तो आपने अभी तक देख लिया है कि मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन मेरा फेवरेट ऑप्शन कप है। टैम्पॉन्स को यूज करते समय भी हाथ साफ होने चाहिए और एप्लीकेटर भी साफ होना चाहिए। पीरियड पैंटी को भी यूज करते समय पीरियड पैंटी अच्छे से सूखी हुई होनी चाहिए और अच्छे से वॉश की हुई होनी चाहिए। तो ये बात हुई इन्हें यूज करने के कुछ तरीके। इसके साथ ही इस वीडियो में मैं लास्ट में कप सिलेक्शन का एक फोटो शेयर कर रही हूँ, जिससे आपको जो कप साइज सूट होगा वो आप उसको देख के सिलेक्ट कर सकते हैं। उसमें अलग अलग ऑप्शन होते हैं, इसका टेक्सचर का भी ऑप्शन होता है और साइजेस का भी ऑप्शन होता है। कप यूज करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप आईयूडी यूज कर रहे हैं तो आपको डॉक्टर की सलाह पहले लेनी है और उसके बाद ही कप का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये सबसे सेफ तरीका है, लेकिन ये सबसे ज्यादा पेशेंस भी मांगता है। तो प्लीज इसे यूज करने से पहले थोड़े पेशेंस रखिए। सही कप सिलेक्ट करने के लिए आप चाहो तो 2 अलग-अलग टाइप के कप साइज ऑर्डर कर सकते हैं और उसमें से चेक कर सकते हैं कि आपको कौन-सा कप यूज़ करने में आसानी हो रही है, ब्लड बाहर नहीं निकल रहा है। तो थोड़ा-सा ध्यान दीजिए शुरुआती दौर में, फिर आपको बिल्कुल सहजता महसूस होगी। तो 100 बात की एक बात, आजकल पीरियड्स उतने भी बुरे नहीं रहे हैं, काफ़ी हाइजीनिक हो गए हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे आप अपनी लाइफ को आसान बना सकती हैं। मेरी माने तो आप पीरियड पैंटी यूज़ कीजिए, कप यूज़ कीजिए या फिर टैम्पॉन यूज़ कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन अपनी लाइफ को थोड़ा-सा आसान बनाने का हक आपको भी है। और हाँ, थोड़े लाइक्स और सब्सक्राइब पाने का हक मुझे भी है ना? तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं और आप और कौन-कौन सी जानकारी जानना चाहती हैं मुझसे। तो प्लीज़ जल्दी से जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए ये वीडियो आपके लिए थोड़ा-सा भी फ़ायदेमंद रहा है या नहीं रहा है। एंड यस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेरे साथ में बने रहिए। टाटा!